अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास रेशो। तो बेसिकली हम रेशो पहले किसे कहते हैं हम ये समझेंगे आज इस टॉपिक में, ठीक है। देन हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया करे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा जी, तो हम पहले रेशो किसे कहते हैं। रेशो हम कहते हैं रेशो कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़। रेशो हम कहते हैं बेसिकली दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम। दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर बॉल्स हैं 3, यहाँ पर बॉल्स हैं 3, ठीक है। और यहाँ पर कोन है आपके पास 2, ठीक है। यहाँ पर बॉल कितनी है 3 और यहाँ पर कोन कितनी है 2। तो दो चीज़ों की जब हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटी भी कर सकते हैं हम, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करूँ, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रेशो। रेशो कहते हैं। तो 3:2 ऐसे लिखेंगे हम इसको। अगर हम पहले ये बोले, पहले हम उसके बारे में बात करें कोन के बारे में कि कोन कितनी है और बॉल्स कितनी है, तो फिर पहले हम कोन के बारे में बात करें तो पहले ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा रेशियो की साइन। फिर उन्होंने बोला है कि बॉल के, अगर आपसे पूछेंगे बॉल कितनी है तो आप बता दो 3 बॉल्स, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर हम क्वांटिटी के बारे में बात करें ना, कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटी के बारे में बात करें तो हम उसे रेशो कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 बॉल्स ले ली हैं और 2 कोन्स ले लिए हैं। दो क्वांटिटी है हमारे पास, एक बॉल की क्वांटिटी है और एक कोन की क्वांटिटी है, ठीक है। बॉल की कितनी क्वांटिटी है 3, कोन की कितनी क्वांटिटी है हमारे पास 2, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास आ गया ये। अब देन इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या आया था, 3:2 आया था, यही आया था हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो पहला वाला होता है ना हमारे पास, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है। कैसे, एंटीसीडेंट, ठीक है। जो हमारे पास पहला वाला होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो दूसरा वाला होता है हमारे पास वो हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। 3:2 है हमारे पास, ठीक है। पहले वाले नंबर को क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, एंड दूसरे वाले नंबर को क्या कहेंगे हम, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। अब देन आपके पास आ गया फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन है कि 3:2 है और 3/2 है, 3:2 तो ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास आ गया 3/2, तो आप 3/2 में भी आप कैसे करोगे, तो आपका ऊपर वाला जो होता है रेशो में भी आपका फ्रैक्शन आता है। वैसे तो हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, लेकिन हम रेशो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब रेशो की बात करेंगे तो हम ऊपर वाले को क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, और नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, रेशो में, ठीक है। अब देन हमने समझ दिया है कि हम रेशो किसे कहते हैं, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से समझा है। हमने दो क्वांटिटीज़, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बॉल्स और कोन लिया था, बॉल, तो आप और भी कोई चीज़ के बारे में, जैसे आप लोग एप्पल ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों के बारे में क्वांटिटी हो गई, कि बॉल की, कोन की और एप्पल की। तो हर अलग अलग क्वांटिटी, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको हम रेशो कहते हैं। पहले नंबर को क्या कहते हैं और दूसरे नंबर को क्या कहते हैं, हमने ये भी समझ लिया है। अब देन अब हम क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या आया है। यहाँ पर हमारे पास आया है रेशो और फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, हम जब हमारे पास रेशो हो तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, और जब हमारे पास फ्रैक्शन हो तो हम उसको रेशो में कैसे लिखते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर है 3:4, तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही रहेगा और जो नीचे वाला है इसको अपॉन में करके लिखेंगे। फ्रैक्शन को हम क्या, फ्रैक्शन हम अपॉन में ही करके लिखते हैं ना, तो 3:4 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7/6 है, तो अब हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेशो में कैसे लिखेंगे, 7:6,
ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5/2 है, तो इसको 5/2 कर देंगे। यहाँ पर 13/14 है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 13/14। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे।